हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। और वो भी जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर 5 या 25 या 125 या 625 और डॉट डॉट के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वो नंबर कैसे जल्दी करेंगे, या डिवाइड के बारे में भी बात कर सकते हैं। 5 मतलब 5 के पावर में 1, 25 मतलब होता है 5 के पावर में 2, 125 5 के पावर में 3 और ये होगा 4 डॉट डॉट डॉट। ये रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए बताएंगे, डिवाइड के लिए बताएंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, 5 इंटू 16 ये आएगा 80। इस रूल का नाम मैंने रखा है आधा करो जीरो चिपकाओ। 5 इंटू 16 मैं क्या करूँगा, 16 का आधा, और ये 8 होता है, 8 के बाद एक जीरो चिपकाएंगे। अब आपने बताया सर आप आधा कैसे कर रहे हैं। 5 के पावर में 1 है तो एक बार आधा, 5 के पावर में 2 है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया 32 के साथ किया 64, फिर हमने क्या किया 32 के हमारे पास 32 के साथ किया तो पहले आपका आ गया 16, ठीक, और 16 का आधा क्या हो गया 8, और साथ में हमने 2 जीरो डाल दिया। आपने दो बार की 25 इंटू 32 लिखा, 32 का आधा 16, 16 का आधा आपने क्या लिखा 8, और 8 के साथ 2 जीरो डाल दिया। क्यों 2 जीरो डाला आपने? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू थी 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, 2 है तो 2 बार आधा, 2 बार 2 जीरो। 125 के साथ किसी ने 96 की मल्टीप्लाई किया तो 125 मतलब 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब मतलब क्या होगा 3। तो 96 का आधा हमको पता है वो होता है 48, और 48 का आधा वो क्या होता है 24, और 24 का आधा वो क्या होता है 12, साथ में 3 बार 0। अब ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि देखो 3 बार आधा क्यों किया, क्योंकि 125 मतलब 5 के बार में 3 था। इस तरह से अगर आप 625 पे बात करेंगे, मान लीजिए 625 इंटू किसी ने कर दिया आपका 36 ही कर दिया, ठीक। 36 मतलब हमने क्या लिख सकते हैं, ये होगा 18, ठीक। 18 का आधा कितना कर सकते हैं 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा 22.5, सॉरी 2.5, तो 2.25 हो गया, 2.25। 4.5 का आधा क्या होगा 2.25। अब सवाल है इसमें कितने जीरो लेंगे। 625 मतलब 5 के पावर में 4 होता है, देखिए, तो इसका मतलब 4 जीरो लगेंगे। 4 जीरो मतलब टेक्निकल मतलब होता है 2.5 इंटू 10,000 करते हैं हम लोग। और अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं 2.5 इंटू 10,000 लेकर, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 25 और यहाँ से 2 जीरो उठा लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 जीरो से कट गया, ये हो गया। तो ये होता है आपके पास कोई भी नंबर 5 या 5 के पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है। इसका रूल का नाम है आधा करो और ज़ीरो चिपकाओ। अब यही रूल जो होगा डिवाइड के लिए करेंगे। क्या नंबर है हमारे पास 5, 25, 125, 625 डॉट डॉट कर क्या रहे, करना क्या चाहते हैं डिवाइड। इसके पहले क्या था मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5, अगर मान लीजिए 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल सा आदमी क्या करेगा, 5 दूनी 10 लिखेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगा 2.24 हो गया। मैं इतनी कहानी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा पता है आपको, मैं क्या करूँगा 12 डिवाइडेड बाई 5, वहाँ आधा करो जीरो चिपको था, यहाँ दुगुना करो पॉइंट लगाओ, तो 12 का दुगुना किया 24, और पॉइंट हमेशा राइट से आएगा और एक के बाद लगेगा। क्यों एक के बाद लगा? क्योंकि 5 के पावर में 1 था, तो हमारे पास एक बार दुगुना क्यों हुआ, क्योंकि 5 के पावर में हमारे पास 1 था, और एक के बाद पॉइंट क्यों लगा, क्योंकि 5 के पावर में 1 था। ये हो गया कॉन्सेप्ट।
अब इसी में एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। आपके पास सपोज़ करिए आपके पास 32 है और आप 25 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो 25 से अगर आप 32 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तो 25 का दुगुना करेंगे 64 और इसका दुगुना करेंगे 128। अब ऐसा दुगुना क्यों किया आपने? 64 का दुगुना 128, दो बार दुगुना क्यों किया? क्योंकि ये 25 से डिवाइड है। तो आप राइट से क्या करोगे, हमारे पास 2 के बाद हमारे पास पॉइंट लगा दोगे, तो आंसर क्या आएगा 1.28। आंसर क्या है बोलोगे 1.28। ये माइंड में रखिएगा हमेशा। तो जो भी अप्रोच कर रहे हो उसको भूलिएगा नहीं कि आपका अप्रोच कैसे रहेगा। जैसे आपके पास सपोज करिए डिवाइड कर रहे हैं आप 125 से, आप कर रहे हो, मान लेते हैं आपके पास 16 है और 125 से डिवाइड करना चाहते हो। तो 125 में क्या होगा, 16 दूनी 32 होगा, 32 दूनी 64 होगा, 64 दूनी 128 होगा। पर पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा। इसका आंसर होगा 0 1.2। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब है। ये ख्याल रखिएगा हमेशा। थैंक यू।